ना श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग को आगे पढ़ते हैं। कृष्ण के भक्त सदैव दयालु, विनम्र, सत्यप्रिय और सभी के लिए समान, दोषरहित, उदारचरित, सौम्य और स्वच्छ होते हैं। वे अकिंचन या निर्धन होते हैं और सभी के लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं। वे शांत होते हैं, कृष्ण पर आत्मसमर्पित होते हैं और इच्छा रहित होते हैं। वे भौतिक संपत्ति के अधिग्रहण से उदासीन रहते हैं और कृष्ण की भक्ति में दृढ़ रहते हैं। वे पूरी तरह से 6 बुरे गुणों को नियंत्रित करते हैं, काम, क्रोध, लालच आदि। वे केवल उतना ही खाते हैं जितना आवश्यक हो और वे झूठ, अहंकार के नशे से रहित होते हैं। वे सम्मानजनक, गंभीर, करुणामय और बिना झूठी प्रतिष्ठा के होते हैं। वे मित्रतापूर्ण, काव्यगत, निपुण और मौनी होते हैं। समकालीन समय में भक्ति आंदोलन की लोकप्रियता में शिव, गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी आदि जैसे कई देवी देवताओं की पूजा शामिल हो गई। हालांकि भगवद गीता के अनुसार विभिन्न देवी देवताओं की पूजा श्री कृष्ण के समान नहीं और ये किसी को आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर कोई सहायता नहीं करता। भक्ति योग केवल कृष्ण के लिए है। भक्ति कृष्ण और उनके भक्तों के बीच पारस्परिक संबंध है एवं भक्ति अन्य देवताओं की पूजा के साथ असंगत है। ऐसा नहीं है कि अन्य देवी देवता मिथ्या हैं, लेकिन वे किसी को भौतिक बंधनों से मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। कृष्ण जानते हैं कि वे सभी जीवित प्राणियों की सर्वोच्च भलाई के लिए क्या आवश्यक है, इसलिए वे कहते हैं कि देवताओं की पूजा करना नासमझी है। यह भी कहा जा सकता है कि लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वे अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण की ही पूजा करते हैं, क्योंकि विश्व संबंधी मामलों के प्रबंधन के लिए वे कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। इस तरह से अन्य देवी देवताओं की पूजा भी श्री कृष्ण की ही पूजा है, किंतु इसमें मोक्ष का फल प्राप्त नहीं होता। केवल कृष्ण को ही मुक्ति पद या मुक्ति के दाता मुकुंदा कहा जाता है। पद्म पुराण में शिवजी कहते हैं, जब जन्म और मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए केवल कृष्ण पर आत्मसमर्पण ही एकमात्र आशय है, तो इसी में समझदारी है कि व्यक्ति को श्री कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए और अन्य देवी देवताओं की पूजा करना छोड़ देना चाहिए। मेरा स्वभाव शाश्वत, सर्वोत्तम और अविनाशी है, तथापि अल्पबुद्धि इसे समझ नहीं सकते और इस प्रकार मेरी पहचान करते हैं कि किसी व्यक्तित्व तत्व ने अब एक भौतिक यानी अशाश्वत रूप धारण कर लिया है। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं होता। मैं अपनी योग माया शक्ति से प्रच्छन्न हूँ और इसलिए मूर्ख मुझे शाश्वत और अजन्मे के रूप में नहीं पहचान सकते। यहाँ श्री कृष्ण अपनी स्थिति काफ़ी स्पष्ट रूप से बताते हैं। वे अनंत, अजन्मे और सर्वोत्तम और अविनाशी हैं। वे यह भी कहते हैं कि जो लोग मूर्ख हैं वे इस दुनिया में उनके आविर्भाव को अव्यक्तिक ब्रह्म ज्योति का अस्थायी भौतिक रूप मानते हैं। ऐसे पथभ्रष्ट दार्शनिक मानते हैं कि श्री कृष्ण का शरीर भौतिक है और श्री कृष्ण अन्य जीवित प्राणियों की तरह ही ब्रह्म ज्योति से प्रकट हुए हैं। भगवद गीता के अध्याय में कृष्ण बताते हैं कि स्वयं ही ब्रह्म ज्योति के एकमात्र स्रोत हैं और सभी जीवित प्राणी उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण अपने आप को सभी के लिए व्यक्त या प्रकट नहीं करते, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो उनसे ईर्ष्या या द्वेष की भावना रखते हैं। ईर्ष्यालुओं के लिए श्री कृष्ण अपनी आध्यात्मिक शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित हो जाते हैं और साथ ही साथ ईर्ष्यालु जन्म और मृत्यु के चक्र में महामाया द्वारा आच्छादित हो जाते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे शत्रु विजय, सृष्टि के आरंभ में सभी जीव इच्छा और घृणा के द्वंद्वों से व्यग्र होकर जन्म लेते हैं। यद्यपि जो लोग पुण्य कार्य करते हैं वे सभी प्रतिक्रियाओं से शुद्ध हो जाते हैं, वे द्वंद्वों के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं और दृढ़ निष्ठा से मेरी पूजा करते हैं। जो लोग मेरा आश्रय लेकर वृद्ध अवस्था और मृत्यु से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, वे परम सत्य, व्यक्तिगत आत्मा और कर्म की प्रक्रिया के नियमों को जानते हैं। वे मुझे भौतिक द्रव्य के नियंता, देवताओं के नियंता एवं सभी यज्ञों के भोक्ता के रूप में जानते हैं। मृत्यु के समय अपने मन को मुझ पर केंद्रित करके वे मुझे जान जाते हैं। वैदिक साहित्य के बाहर भगवद गीता का ज्ञान नहीं पाया जाता। गीता के सम्मुख संसार के किसी भी साहित्यिक
स्रोत की तुलना हो ही नहीं सकती। श्री कृष्ण की दिव्यता को इतनी स्पष्टता और निर्भीकता के साथ बताया गया है कि योग के एक गंभीर छात्र के मन में कोई संदेह ही नहीं रह सकता। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह नित्य, अजन्मे, सर्वोत्तम और अविनाशी है। वे भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। वे सभी जीवों को जानते हैं और जो लोग उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह जानते हुए कि वे ही हर वस्तु के नियंता है, उन्हें इस भौतिक जगत में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। ओम तत्सत। अतः व्यास विचलित शत शस्त्र श्लोकों की श्री महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से लिए गए ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वें अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है। हरे कृष्णा।